अब मेरा सवाल सारा शाह ये है कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुबह ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पे लिखा कि ये एर्दोगन साहब जो है ये तो खलीफा बनना चाहते हैं। अब आमिर खान क्या इसलिए कि वो खलीफा बनना चाहते हैं वहां जाके खुशामदी कर रहे थे उनकी? देखिए ये अपना लॉजिक है, सबके सबके यहाँ पे दिमाग है, सबको पता है कि उस ओहदे पे हैं तो पहला जो प्रोटोकॉल होता है, इतने बड़े हस्ती हैं भाई, वो कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है कि मैं जाके एक ऑफिशियल एक कॉल ऑन कर लूं फर्स्ट लेडी से। अब वो राइट विंग को मुसलमान, उनका तो नाम है, वो उनने ना सीए के बारे में कुछ बोला, ना एनआरसी के बारे में बोला, प्रैक्टिसिंग भी नहीं है। अब वो हमें एक्चुअली वी डोंट हैव एनी राइट टू कॉल एनीवन प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग, व्हाटएवर, ये उनका पर्सनल मामला है। लेकिन किसी को डिमोनाइज करे क्योंकि उनका नाम आमिर खान है, ये बात गलत है। बिकॉज उनने इतना ही डोनेशन दिया है भारत के प्रति, कोई भी सोशल इशू हो, मुद्दा हो, इतने संस्कारी पिक्चरों में एक्टिंग करा है, बढ़ोतरी दी है सोशल इश्यूज को। तो इस वक्त पे और 1 सेकंड, एंड आई वांट टू टेल दिस लेडी कि आपको ये भूल गई कि जब ये सीए एनआरसी का जब जिक्र हो रहा था, 154 यूरोपियन लॉ मेकर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था एंटी सीए रेजोल्यूशन, और वो लोग बकायदा बोले थे कि ये तो भैया बहुत ही सीवियर मानववादी एक इशू बन जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन इशू बताया। ये बात मत भूलिए, तो वो सारे एंटी नेशनल थे जो 154 यूरोपियन लॉ मेकर्स थे। आप क्या बात कर रही हैं? कुछ भी मतलब कुछ भी राइट विंग को अभी कुछ काम नहीं है। आप लोग आईटी से जुड़े हुए हैं और आप लोग दिन रात आप लोग जो है नफरत फैलाते हैं सोशल मीडिया। बंद करिए ये सब। ओके सोनम जवाब दे रही है, फटाफट से सोनम फैलाती है। सोनम फटाफट। रोहित जी, पहले तो ये प्रैक्टिसिंग की बात जो सायरा जी ने कही, आमिर जी की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो वो पाकिस्तान के बहुत सारे मौलवी किस्म के लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, फिर वो काबा भी शायद जा चुके हैं। तो ये मुझे नहीं पता ये सायरा जी ने अपने घर में बैठ के कैसे डिसाइड कर लिया कि वो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। दूसरी बात, आमिर जी ने अगर एक सायरा जी लेट मी कंप्लीट, जब आप बात कर रही थी तो मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सो लेट मी कंप्लीट, हैव सम डिसेंसी प्लीज। या तो दूसरी बात, आमिर जी ने अगर सीएए या एनआरसी पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी तो इट इज एज गुड एज गिविंग अ स्टेटमेंट ओनली, क्योंकि अदरवाइज आमिर खान जी जो है वो बहुत बड़ बोले हैं। जब इंटॉलरेंस की अवार्ड वापसी गैंग जो है पूरे अपने अवार्ड वापस कर रहा था, तो आमिर खान जी ने तो बड़े ही ओपनली कहा था कि हमें इस देश में बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस फील हो रही है। मेरी पत्नी जो है वो तो देश छोड़ के जाने की बात कर रही है। अभी बैंगलोर की है उनकी जो धर्म पत्नी है किरण राव जी, वो तो बैंगलोर की है। बैंगलोर में इतने दंगाई लोगों ने क्या क्या किया बैंगलोर में ओवरनाइट, तो तब उनकी पत्नी को क्या डर नहीं लगा? तब उन्होंने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? तो क्या सोनम मैं ये समझूं कि आमिर खान ने जो कुछ साल पहले बयान दिया था कि मेरी पत्नी ये कहती है मुझे भारत में डर लगता है, वो असहिष्णुता वाला कांटा अभी भी चुभा हुआ है और उसका बदला आज आमिर खान की वो फोटो आने के बाद लिया जाए? बिल्कुल रोहित जी ये बदले की बात कैसे है? आमिर खान जी बहुत ही वोकल है। अगर उन्होंने उस टाइम कोई बयान दिया और आज वो कुछ नहीं बोल रहे, तो ये क्वेश्चन हम लोग वी आर नॉट होल्डिंग दैट अगेंस्ट हिम। वो अपने खुद के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, खुद अपने डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं कि उनको मुसलमान दंगाइयों से तो कोई डर नहीं लगता। पर अगर एक हिंदू जाके गौ की रक्षा कर देता है तो उनको उससे बहुत डर लगने लगता है। आज तक कितने हिंदू हैं जिन्होंने बॉम्ब फोड़ दिए? आज तक कितने हिंदू हैं जिन्होंने इस देश में बॉम्ब फोड़े हैं? अच्छा, एक एक करके ना, एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। मैं बोलूं क्या कंप्लीट? हाँ सारा बोल। ये राइट विंग है, ये ऑनलाइन लिंचिंग कर रही है और उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन दुश्मन है कौन शत्रु है। सायरा जी मैं एक चीज आपसे कह रहा हूँ, सायरा जी मैं एक चीज आपसे कह रहा हूँ, मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ, मसला नहीं मसला यहाँ लेफ्ट विंग राइट विंग का नहीं है ना, मसला इस समय देश के एक प्रतिनिधि का चेहरा अगर किसी ऐसे मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी के साथ नजर आ रहा है जिसको अशोक जी भी खुद मान रहे हैं, आप लोग सब स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय में वो भारत के खिलाफ बातें करता रहा है, तो अशोक जी क्या बतौर नागरिक वाली जिम्मेदारी की परिभाषा में फिट बैठता है मामला? जो गौरव भाटिया जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि भाई नागरिक के तौर पे आमिर खान को खुद कॉल लेना चाहिए था। ठीक है हम व्यापार कर रहे हैं टर्की के साथ, तो क्या हुआ? ठीक है हमारे फॉरेन रिलेशन है, तो क्या हुआ? ठीक है पीएम मिलते हैं, तो क्या हुआ? आपको सोचना चाहिए था कि इसने 370 पे बोला है तो मैं इसके साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगा। बोलिए अशोक। देखिए रोहित, बात ऐसी है, जो आमिर खान जब वहां पर जाते हैं तो केवल एक बतौर मामूली नागरिक नहीं जाते हैं,
वो जैसे मैंने पहले भी कहा, पीपल लुक अप टू हिम एज एन आइडल, उनको फॉलो करते हैं, जो भी उनका काम किया जाता है उसका एक मैसेज दिया जाता है। रोहित, अगर आप मुझे इजाजत दे, बहुत जल्दी में एक दो चीजें और कह दूं जो कि और किसी पैनलिस्ट ने कहा है, बताएं। देखिए, जो हमारे संबंध हैं दोनों देशों के बीच में, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री ने वहां पर जाना था 2 साल पहले। जब एर्दोगान की ऐसी स्टेटमेंट्स आई तो उन्होंने अपना वहां पर जो विजिट था, वहां का दौरा था, वो रद्द कर दिया। प्राइम मिनिस्टर का दौरा रद्द करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, आपको यह भी याद होगा, जो हमने वहां पर से काफी ज्यादा अपनी शिपयार्ड के लिए हमने इंपोर्ट करना था, वो सब भी हमने रद्द कर दिया है। तीसरी बात आप देखिए, जो जब 370 और सीएए की बातें होती है, राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत आए थे, उन्होंने क्या कहा जब उनसे प्रश्न पूछा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ये भारत का अंदरूनी मामला है, पुतिन ने क्या कहा इसके बारे में, ये भारत का अंदरूनी मामला है। देखिए, हमको डिस्टिंग्विश करना है, जो एक मैडम बोल रही थी, जो 154 लेजिस्लेटर्स ने यूरोपियन यूनियन में कहा, वी हैव टू डिस्टिंग्विश जो वहां की सरकार क्या कहती है। यहां पर ये जो सरकार के हेड हैं, इन्होंने ये कहा है, जो ये 370 और भारत में जो दंगे हो रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए, जो वहां के सारे जो मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, देखिए, पाकिस्तान प्रयास कर रहा है जो ओआईसी की मीटिंग हो कश्मीर के बारे में, सऊदी अरेबिया ने उसको बिल्कुल भी तूल नहीं दी है। पिछले 1 साल से वो बोले जा रहा है, और यहां तक कि महमूद शाह कुरैशी ने उनको एक धमकी दे दी, आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उन्होंने उनका सारे पैसा जो आ रहा था $1 बिलियन रोक दिया, तेल रोक दिया।